So I scored 90 on 100 marks in economics and that too without any coaching. हम सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में ही पढ़ते हैं एंड दैट इज सीरियसली वेरी रॉन्ग कि हम मेहनत भी कम करें एंड हमारे मार्क्स भी अच्छे आए. Hello everyone, my name is Gungun Garg and I am a CA final student. And today I'm going to share with you all my strategy that helped me to score 90 on 100 marks in economics. So basically मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लगाई थी एंड मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स सेल्फ स्टडी से ही पढ़ी थी और शॉकिंगली मुझे सब्जेक्ट से डर लगता था. अब मैंने इसके अंदर क्या किया था कि मैंने सारे लेक्चर्स यूट्यूब से देखे थे रजत अरोड़ा सर के. तो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स में दो सब्जेक्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स. इंडियन इकोनॉमिक्स इज फुल थ्योरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मिक्स है, उसके अंदर थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है. तो अब मुझे थ्योरी पढ़ते हुए इतना डर लगता था, मैं लर्न तो कर लेती थी बट मुझे लगता था बोरिंग है, पढ़ते पढ़ते नींद आएगी. इंडियन इको मुझे हिस्ट्री जैसी लगती थी, तो इंडियन इको में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता था. तो मैं इंडियन इको के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जैसे जैसे स्कूल में एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स में जो जो चैप्टर आ रहे होंगे मैं उस टाइम पर इंडियन इको को उठा लूंगी एंड अभी लेट्स जस्ट फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ आ जाती थी बट इंडियन इकोनॉमिक्स ऐसा लगता था कि इसके अंदर सिर्फ रट्टे ही तो मार. तो अब बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं क्या करती थी, जैसे ही कोई चैप्टर मेरे स्कूल में खत्म हो जाता था तो मैं उसी दिन तुरंत आकर उसको चैप्टर को पढ़कर उसके नोट्स बनाती थी एंड मैं अपने नोट्स हैंड रिटन बनाती थी क्योंकि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है. तो एग्जाम टाइम में या एग्जाम्स में जब भी मैं एग्जाम लिखती हूँ तो मुझे ऐसे बार बार याद आता है जो भी चीजें मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी होती है. तो स्टार्टिंग से ही बीएसटी, इकोनॉमिक्स और जो ऐसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इनके मैंने नोट्स हैंड रिटन ही बनाए हैं. तो अब क्या होता था, अगर सपोज कोई चैप्टर खत्म हो गया तो मैं घर आकर रजत सर की वीडियो लगाती थी एंड उस वीडियो को 2x पर करके जल्दी जल्दी से एक बार सारे टॉपिक्स देख लेती थी कि वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है और बुक के अंदर वो टॉपिक्स मार्क कर लेती थी कि ठीक है, हाँ मुझे ये इस चैप्टर में कवर करके पढ़ना है. एंड उस फिर वीडियो को दोबारा से चलाकर 1x पर ही एंड नाउ मैं उस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बनाती थी एंड बुक में मार्क करती थी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे. बुक के लिए मेरे स्कूल में संदीप गर्ग बुक फॉलो होती थी तो मैंने संदीप गर्ग से ही सारी पढ़ाई करी है एंड मैंने कोई भी एडिशनल बुक नहीं ली थी. तो अब मैं क्या करती थी, जब मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए उस चैप्टर के तो मैं 1 और 2 डेज बाद उस चैप्टर को ऐसे थॉरली रीड कर लेती थी जो भी मैंने नोट्स में लिखा है एंड उसको रीड करने के बाद मुझे माइंड में रिकॉल रहता था कि हाँ ठीक है, ये चीज मैंने वीडियो समझी थी, कॉन्सेप्ट क्या था. एंड उसके बाद संदीप गर्ग में जो बैक एक्सरसाइज में एमसीक्यूज होते हैं और कुछ लॉन्ग आंसर्स, एक दो शॉर्ट आंसर्स जो इंपॉर्टेंट वाले मुझे दिखते थे उनको ऐसे ओरली रीड करके उनके सारे आंसर्स एक बार रिकॉल करके कि हाँ ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें मैं क्या लिखने वाली हूँ, बस ऐसे सब इंश्योर कर लेती थी कि हाँ मैंने थोड़े से बुक के क्वेश्चंस भी देख लिए एंड दैट्स इट. बट कुछ चैप्टर्स में जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते थे, जैसे हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर और कुछ चैप्टर्स में जैसे ग्राफ्स होते थे तो उनको मैं एक बार हाथ से अलग से ड्रॉ कर लेती थी और अलग से सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेती थी. क्योंकि बार बार जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा हमें फॉर्मूलाज याद होते हैं. एंड मैं एक चीट शीट बनाकर रख लेती थी कि ठीक है, सारे फॉर्मूलाज ये हैं एंड हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है. एंड जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी तो उन फॉर्मूलाज को अपने सामने रखती थी जिससे बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे वो फॉर्मूलाज याद हो जाते थे. एंड जब एग्जाम टाइम आता था तो मुझे पता होता था कि इंडियन इको के चैप्टर्स मुझे स्क्रैच से पढ़ने हैं एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मैं रिवाइज भी कर चुकी हूँ, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुकी हूँ. उनको अब बस कुछ अगर थ्योरी पार्ट रहता है तो मुझे उनको लर्न करना है एंड कुछ एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अब जो इंडियन इको के चैप्टर्स होते थे उनको भी मैं सेम तरीके से ही पढ़ती थी, रजत सर की वीडियो लगाकर कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हैं वो देख लेती थी एक बार 2x पे एंड देन फिर उसको नॉर्मल चलाकर उसके नोट्स बना लेती थी एंड फिर उन नोट्स को अच्छे से लर्न कर लेती थी क्योंकि भाई इंडियन इको इज लाइक हिस्ट्री ओनली एंड उसमें तो सिर्फ रटना ही है. अब मैं आपको कुछ अपने नोट्स दिखाती हूँ. मैंने एक ही रजिस्टर लगाया हुआ था अपने इंडियन इको के नोट्स के लिए भी एंड मैक्रो के नोट्स के लिए भी. तो मैं फुल ऑन लाइक पूरा चैप्टर समझकर एंड उसके अंदर जो भी मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, उनके ऐसे नोट्स बना लेती थी ताकि एग्जाम टाइम के वक्त मुझे सिर्फ एक रजिस्टर खोल के सिर्फ रिवीजन करनी हो एंड कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना खोलना पड़े. एंड ऐसे ही इसी रजिस्टर के अंदर मेरी इंडियन इको के नोट्स भी होते थे फ्रॉम हेयर. लाइक मैंने हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया था इसको, मैक्रो के एंड इंडियन इको के. एंड इंडियन इको के भी मैं कुछ ऐसे सुंदर से बना लेती थी कि ठीक है, जब एग्जाम होंगे तो मेरे को फोटोग्राफिक मेमोरी है तो मेरे को याद रहे कि मैंने कौन से पेज पर कब क्या लिखा था एंड कहाँ पर कैसे नोट्स थे. तो कुछ इस टाइप के नोट्स मैंने बनाए थे अपने एग्जाम टाइम पे. एंड मैंने कुछ इस तरीके से अपने नोट्स में सारे नेशनल इनकम जैसे चीट शीट बना ली थी कि सारे फॉर्मूलाज एक साथ हों ताकि मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मेरे पास सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिखे हों एंड मुझे कुछ भी बार बार किसी बुक में जाकर देखना ना पड़े कि क्या फॉर्मूला था बार बार पेज पे लगकर.
तरीके से लाइक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके मेरे प्री बोर्ड्स के पहले तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के नोट्स बन चुके थे। कुछ 1 और 2 चैप्टर्स रहते थे जिसके मैंने एग्जाम टाइम पर बना लिए थे। फिर अब प्री बोर्ड्स के टाइम पर मैंने क्या किया, मैंने एक ओसवाल का क्वेश्चन बैंक परचेज किया था एंड उसके अंदर से हार्डली मैंने कुछ 2 to 3 सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे। एंड उसके अंदर जो चैप्टर्स के माइंड मैप्स होते थे वो बहुत हेल्प करते थे चीजों को रिकॉल करने में। एंड कुछ अगर टॉपिक मैंने मिस कर दिया है या कुछ ऐसा जो बुक के अंदर इतना अच्छे से शो नहीं हो रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है बट वो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है और उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आ रखे हैं, तो वो चीज देख लेती थी मैं कि ठीक है ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से और पढ़ना है। एंड उसके अंदर चैप्टर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो प्रीवियस ईयर में बहुत बारी आए हुए हैं, लाइक 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो मैं उनको सॉल्व कर लेती थी लिखकर। और जो बाकी कुछ क्वेश्चंस होते थे जो थ्योरी वाले होते थे एंड उनको बस रीडिंग कर लिए। सो एट लास्ट इतना मुश्किल भी नहीं है अच्छे मार्क्स स्कोर करना विदाउट एनी कोचिंग एंड ओनली विद सेल्फ स्टडी विदाउट एनी हेल्प। एंड दैट टू तुम सिर्फ खुद के अंडरस्टैंडिंग पर एंड कंसिस्टेंटली अगर पढ़ोगे, डिसिप्लिन से अगर पढ़ोगे तो तुम खुद से पढ़ाई कर सकते हो, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। और बस ये चीज है कि तुमको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि कहीं चीजें छूट ना जाएं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, क्लास में हो गया ठीक है, ट्यूशन पे टेस्ट होगा तो पढ़ लेंगे। हम सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में ही पढ़ते हैं एंड दैट इज सीरियसली वेरी रॉन्ग। अगर हम रोज पढ़ाई नहीं करेंगे या फिर कंसिस्टेंटली लाइक मेरा ऐसे था कि मुझे हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पढ़नी है, तो अगर मैं उस चीज को भी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पा रही देन व्हाट्स द पॉइंट। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मेहनत भी कम करें एंड हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने से ही अच्छा स्कोर मिलता है। कंसिस्टेंटली अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो उससे भी बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको ऐसी और एग्जाम टिप्स और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।